ढूंढो तो तुम, खटखड़ा तो खोला जाए। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते कि प्रभु हमारे हम सबों को प्यार करता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बातें जो हमारे परमेश्वर के जो आशीष हमारे आपके लिए रखा हुआ है, ऐसी कोई दिन नहीं जो प्रभु हमें आपको आशीष नहीं दिया है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिनको परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, जिनको प्यार नहीं किया परमेश्वर। एनु कोनो व्यक्ति नहीं जाके प्रभु आशीर्वाद करें नहीं, एनु कोन परिवार नहीं जाके जिसु भालोबासें नहीं। प्रभु सकलके भालोबेसेছেন, सकलके आशीर्वाद करेছেন, सबको यीशु प्यार किया है, सबको प्रभु ने आशीषित किया है। मगर इन आशीषों को हम किस तरीके से अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में या परिवारों में हम कैसे करके आशीष को देख सकते हैं? কেমন করে আমি প্রভু আশীর্বাদটা আমরা আমাদের পরিবার মধ্যে, আমার ব্যক্তিগত জীবন মধ্যে আমি যেন আশীর্বাদ প্রত্যেকদিন যেন দেখতে পাই। আমরা মানুষ কাজে আশা করি মানুষ কিছু আমাকে দেয়। মানুষ মানুষ আছে, ईश्वर ईश्वर আছে। हम सब इंसान कुछ मुझे देगा। इंसान के पास कुछ नहीं है तो इंसान किसी को दे सकता है। तो सारे सृष्टि के मालिक को उसके पास सब कुछ है, और वो जो देता है तो सदा के लिए देता है, हर दिन के लिए देता है। हर दिन चिड़िया पंछी को भोजन देता परमेश्वर। कुछ काम नहीं करते। उससे मूल्यवान मैं आप हूं जो परमेश्वर हम सबों को आशीषित किया है। हर दिन के परमेश्वर आपको आशीष किया, हमें आशीष किया है। हम 365 दिन नौकरी करते, कारोबार करते, सब कुछ करते, मगर मेहनत का फल हम नहीं देखते। कारण क्या है? आज हमारे जिंदगी में परमेश्वर का आशीष किस तरीके से रुक दिया? हो सकता प्रिय भाई बहन 2025 में आप सोचे कुछ, हो सकता रुकावट आई, हो सकता वो आशीष को देख नहीं पाए आप, उस आशीष को आप अपने व्यक्तिगत परिवार में देख नहीं पाए। कारण क्या है? ये बातें जब परमेश्वर हमारे आपके साथ में बातें करता है ना, बीते रात में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझसे बातें कर रहा था। मैं बोल क्या बातें हैं? कल के दिन नए साल में क्या चाह रहा है तू? प्रभु ने मेरे संग आप लोगों के लिए नए साल को उपहार दिया। अजी नए साल में परमेश्वर का आशीष आप लेके जाएंगे, ऐसे परमेश्वर के प्यार लेके जाएंगे। आशीष और परमेश्वर का प्यार पैसे से कीना नहीं जाता, दुकानों में पाया नहीं जाता, दान पुण्य करने के द्वारा नहीं पाया जाता, आज्ञा पालन करने के द्वारा सारा आशीष आपको मिलता है। इस प्रभु कहता कि मेरे बेटे लोग जो मेरे आज्ञा को पालन करेगा, अगर आप कंपनी में या नौकरी करते या ऑफिस में अगर अपने बॉस की बातों को मानते, आज्ञाकारी रहते, तो आपका बॉस आपका एफसीआर अच्छा लिखेगा, आपका उन्नति होगा। अगर आपके आज्ञाकारी आपके बॉस के नहीं है तो आपके जिंदगी में एक करियर को नष्ट कर देता ऑफिसर। इसे अनडिसिप्लिन। যদি ঈশ্বর কথা আজ্ঞাকারী যদি আমরা হই, তা আমাদের জীবন মধ্যে কেউ আশীর্বাদকে রুখতে পারবে না। আশীর্বাদ কেনা যায় না, বাজারে বিক্রি হয় না, আজ্ঞাকারী দ্বারা পাওয়া যায়। যদি আমরা ঈশ্বর আজ্ঞাকারী হই, তার কথা শুনি, তার উপর নির্ভর থাকি, সমর্পিত হয়ে কাজ করি, আপনার জীবন মধ্যে প্রভু আপনার ঘরে পরিবার মধ্যে
कोनो दिन दुख को अभाव देवे ना। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। और आज वही आशीष परमेश्वर हमें आपको देना चाह रहा है। वो आशीष का झोरों का आज गिराएगा परमेश्वर आपके। आशीषित हम व्यवस्था विवरण निकालेंगे। द्वितीय विवरण 11 अध्याय 27 पद। द्वितीय विवरण 11 अध्याय 27 पद। द्वितीय में चैप्टर 11 वर्स 27। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, आप पीछे पीछे बोलेंगे। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। অদ্য আমি তোমাদিওকে যে সকল আজ্ঞা জানাইলাম তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞাতে যদি কর্ণপাত করো তবে আশীর্বাদ পাইবে। A blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Amen. बरकत उस हाल में जब तुम खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो। आमीन। यहाँ ध्यान से देखें, कई बातें परमेश्वर का। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, फिलिपी 4:19 में कहता है हमारा परमेश्वर हमारे सारे कमी को पूरा करेगा। अपने परमेश्वर को आप कैसे करके पहचानते कि यीशु प्रभु आपका जो परमेश्वर है, आपका जो पिता है, उसके उद्देश्य, उसकी इच्छा क्या है? जब तुम अपने परमेश्वर की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। तो तुम पर बगल को बोलो आज्ञा पालन करो, तुम पर आशीष होगी। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज्ञा पालन करना, परमेश्वर के बातों को सुनना, परमेश्वर की बातों को मानना कि प्रभु तू कहा। एक दिन मैं 2 दिन रात में एकदम मैंने न सो गए, मुझे पता नहीं चला समय का। समय निकल कर मीठा, अरे इतना टाइम हो गया। फिर मैं घुटने बैठ के प्रार्थना की। दूसरा दिन में ऐसे हुआ, मैं रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्या बात है, तू मुझे मत छोड़ प्रभु। तू मुझे आवाज़ देता सुबह में, भोर में मुझे आवाज़ देता है, मुझे आधी रात को तो उठा देता मुझे। मेरी भूल होगा तो माफ कर, मैं समझ नहीं पा रहा। प्रभु ने कहा देख, तूने मेरी सेवा पूरा दिसंबर बड़े परिश्रम कर लिया, तो इसी में तुझे सोने रेस्ट दिया, तुझे रेस्ट की जरूरत है। फिर भाई बहनों, 2 तारीख मैंने कहीं नहीं निकला, आया सोया, पूरे रेस्ट लिया। जब प्रभु से बातें करने लगा तब मैंने बोला मुझे माफ कर प्रभु, तू मुझे उठाता है। फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने मुझे उठाया 2:30 बजे रात को। प्रभु की आज्ञा और प्रभु का डर, आप प्रभु को कितना आप अंदर से प्यार करती, ये 3 बातें आपका लाइफ को बदलता है। प्रभु को आप कितना अंदर से प्यार करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, और प्रभु यीशु को कितना अंदर से आप प्यार करते हैं उसके आज्ञाकारी होकर। जब आपके अंदर डर, प्यार, आज्ञाकारी, ये
3 बात आपको कभी गरीबी रहने नहीं देगा। हालेलुया। ये 3 कैरेक्टर आपके लाइफ को बदल सकता है। उस समय हमारे पास परमेश्वर का डर नहीं रहता है, उस समय हम आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, उस समय अपने मर्जी से हम लोगों को प्यार करते बगैर अपना यीशु को हम प्यार नहीं करते हैं। उस समय पहले स्थान हम लोगों को देते, पहला स्थान परमेश्वर को हम नहीं दे पाते। जब आप सुबह उठते पहले ही हाथ उठा के कहे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, रात में मरे किनारे सोए थे, सुबह को रोशनी दिया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। पहला जब परमेश्वर को सम्मान करेंगे, पहला उठ के प्रभु को प्यार करेंगे, पहले उठ के परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, आपके आशीष को कोई भी नहीं रोक सकता। यदि मेरी आज्ञा को पालन करेगा तो ये सारी आशीष तुझे मिलेगा। सारे आशीष 2025 को तो आशीष दिया, 2026 से परमेश्वर आप लोग को आशीष दे रहा है। 2026 में परमेश्वर का आशीष लेकर आप प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी में रहेगा। हो सकता है आप कभी ऐसा ना बोलेंगे कि परमेश्वर का दास का आशीष मिलेगा, मुझे इतना रुपया चाहिए तो एक बक्सा, तो नहीं, मैं रुपया नहीं दूंगा आपको, रुपये के लिए पैसा नहीं प्रार्थना नहीं करूंगा, आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा। क्यों आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा? आशीष ही धन संपत्ति लाता है। आमीन, हालेलुया। आशीष ही, नीति वचन 10:22 में धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। नीति वचन 10 अध्याय 22 पद, ही तो 10 अध्याय 22 पद, प्रभा 10:22। आप लोग पीछे बोलें। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। परमेश्वर जो हमें धन देता है, आशीष के साथ धन मिलता है, उसके अंदर दुख मुसीबत गरीबी बीमारी नहीं देता है। परमेश्वर का जो आज्ञाकारी, बांग्ला पढ़ो तो, সদাপ্রভু আশীর্বাদ ধনবান করে এবং তিনি তাদের সহিত মনে দুঃখ দেন না। खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदा आमीन। बरकत बरकत दौलत बख्शती है। बरकत दौलत बख्शती है। इतना दौलत आप ले जाए कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? बोलते इतना रुपये दे खुदा तुझको, आपको मालूम है? ओके पढ़ लो। It is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. Amen. आप सब यहाँ धनी व्यक्ति है, सब धनी व्यक्ति है। टाटा बिरला से भी आप लोग धनी है, अमानी से भी धनी है, क्योंकि अमानी के पास यीशु नहीं है, हमारे आपके पास यीशु है। और स्वर्ग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे आपके पास में है, क्योंकि हम आत्मिक धनी है। प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर खुशियां है, आनंद है, जय है। अमानी सोचता है अपने बेटे का कितने करोड़ रुपया का शादी में गंवा दिया और दूसरे दिन 1 रुपया बढ़ा दिया, जियो में कमा लिया। मगर मेरा यीशु जो मेरे साथ है उससे भी बेसी संपत्ति मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास शांति, उसके पास शांति नहीं है। मेरे पास खुशी है, उसके पास खुशी नहीं है। मेरे पास आनंद है, उसके पास आनंद नहीं है। मैं अच्छे से सोता हूं, वो सोता नहीं है, टैबलेट खा कर जागता है। क्योंकि मसीह लोग धनी व्यक्ति है, हम लोग
आत्मिक शांति है, आत्मिक प्यार है, आत्मिक आनंद है, जो हम धनी व्यक्ति, पैसा रहे या ना रहे, मगर चेहरे पर हंसमुख रहेगा। कुछ रहे ना रहे, मगर दांत तो निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि यही तो अमानिया इसके पास नहीं है, टाटा बिरले का पास में। अब गंभीर रहता है, देखो चेहरा का देखो, मगर मसीह लोगों का चेहरा को देखोगे, हेलो, जय मसीह की भैया, हालेलुया। क्योंकि ये जो उपहार परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, परमेश्वर के आशीष हमें धनी व्यक्ति बनाता है। आत्मिक आशीष जो हमें आपको दिया प्रभु यीशु, पैसे से नहीं मिलता। जितनी भी आप नारियल फोड़ दीजिए, नहीं मिलेगा। इसी परमेश्वर की आशीष से ही धन संपत्ति मिलता है, और रहने वाला धन बहुत समय तक आपका घर में रहेगा, परिवार में। आज्ञाकारी के द्वारा परमेश्वर हमें आपको आशीषित करता है, आशीषित करता है। सबसे मेहनती कौन व्यक्ति है बोलो तो? कौन बेशी मेहनत करता है सब समय? शाम करता है, बड़ी मेहनत कर सुबह शाम तक ले। तुझी और मछुआरे लोग करते हैं। मछुआरे लोग रात रात सुबह से निकलते हैं, मच्छी, कभी रात में देखते समुद्र में मच्छी पकड़ते रहता है। एक मच्छी वाले, हर मछुआरे के अंदर में, उनके अंदर में एक खूबसूरती रहता है, एक अनुभव रहता है, जिससे कि पतरस एक अनुभविक मछुआ था। वो, उसके अंदर इतनी बड़ा अनुभव था कि मैं रोज जाता था और मच्छी पकड़ता था। मच्छी को लेके कुछ बाजारों में बिक्री करता था, और कुछ बाजारों में बिक्री करके उस पैसे से घर के लिए अनाज पाती, चावल दाल सब्जी लेके जाता था, और कुछ बिक्री कर देता था। और हर दिन उसके अनुभव था कि मैं मच्छी जाऊंगा, मच्छी पकड़ लाऊंगा। एक दिन कैसी घटना हुई, सुबह से शाम हो गया, एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी मच्छी नहीं मिली। कभी कभी हमारे आपके लाइफ में होता है, हम 365 दिन या 60 साल काम करते नौकरी, मगर 60 साल के बाद भी कुछ पैसा हमारे हाथे में नहीं आता। कितने गवर्नमेंट सर्विस व्यक्तियों को देखता हूं, रोता है, अंकल मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा रिटायरमेंट आ गया, मेरे पैसा नहीं मिलेगा। मैं पैसा, क्या हुआ पैसा तुम्हारा? बोले जितना धार है सब चला जाएगा। क्योंकि आज भी यही स्थिति हमारे आपकी है प्रिय भाई बहनों। इतना साल हम लोग नौकरी करते, मगर घरों में कोई बरकत नहीं होता है, कोई खुशहाली नहीं मिलती है, कोई पैसे का आशीष नहीं रहता है, अनाज के घर में कमी रहती है, भोजन की कमियां रहती है। অনেক সময় ভাবে আমরা 365 দিন কাজ করি, কিন্তু কোনো টাকা আমরা দেখতে পাই না। গভর্নমেন্ট সার্ভিস আমরা করি, 60 বছর অবধি আমরা চাকরি করি, তারপর রিটায়ার সময় তেমন পয়সা দেখা যায় না। এই জন্য প্রভু বলছে, হে পুরুষাকান্ত লোক, ভারাক্রান্ত লোক, আমার কাছে এসো, আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে विश्राम देव, आशीर्वाद করব। ये सारे परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज हो सकता है प्रिय भाई बहनों, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके घरों में कोई आशीष नहीं है, परिश्रम कर ले आपके घर में कोई खुशियां नहीं। हो सकता है काफी मेहनत करके भी आपके घरों में कोई पैसा नहीं है, बरकत नहीं है। ये पतरस एक अनुभवी मछुआ था, ये भी वही काम किया, सुबह से शाम तक ले मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज के दिन 4 जनवरी आपके लिए एक नए साल हो रहा है। आज आपके लिए एक नई आशीषित परमेश्वर आपको दे रहा है। आज परमेश्वर के नए उद्देश्य आप लोग के जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है। आज आप लोग का घर से दरिद्रता जो है, दरिद्रता की छाया, गरीबी की छाया ईश्वर हटाना चाहता है, और आज आपके घर परिवारों में सुख शांति का आशीषित करना चाह रहा है। हम लूका के पत्र निकालेंगे 5 अध्याय। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। झील के किनारे कितने नाव? 2 नावें लगी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। उस जगह पर शिमोन की नाव को परमेश्वर ने चुना। दूसरी भी नाव थी, यीशु प्रभु उस नाव को चुना, उस पर चढ़ गए और कहा कि थोड़ी से आगे, थोड़ी से आगे, आप लोग बोले थोड़ी से आगे ले चलो। आज यीशु आपसे कह रहा है, 2025 में यहां बैठे चलते थे, आज थोड़ा सा आगे चलाओ। इधर आपको परमेश्वर आगे बुला रहा है। अगर आप अपने जगह को छोड़कर आगे आएंगे, अपने अविश्वास को छोड़कर विश्वास के कदम से आगे बढ़ेंगे, यीशु प्रभु आपके नाव को आशीष से भर दे सकता है। कहा थोड़ी से आगे ले चलो, के बाद तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बैठकर उस नाव में लोगों को उपदेश देने लगा, सुसमाचार दे रहा है। आज प्रिय भाई बहनों, आज्ञाकारी परमेश्वर का आशीषित पाता है। अब्राहम से कहा कि तू मेरे अपने जन्मभूमि छोड़ और जिस जगह मैं तुझे दिखा रहा हूं चल। 12 अध्याय में 1, 2, 3 में कहता है। अब्राहम ने पूछा नहीं प्रभु मैं क्या करूंगा, उसने आज्ञाकारी हुआ, उसने चलना शुरू किया। प्रभु ने देखा ये मेरा बच्चा आज्ञाकारी है। इसने नहीं कहा कि मेरे घर जाना है, मेरे मुसीबत है, मेरे परिवार है। उसने उठा और चल दिया। आज हमें आपको ये परमेश्वर कह रहा है, उठो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब्राहम को संग बोला कि देख
मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा। जिस देश में रहेगा उस देश को आशीष करूंगा। आज यीशु प्रभु आपको हमें प्यार करता है। आप जिस घर में रहते हैं परमेश्वर आपके घरों को आशीष करेगा। परमेश्वर आज आपको सिर्फ नहीं आपके वंश को आशीष करने वाला जा रहा है। आज के दिन आपके वंश परिवार को आशीष करेगा परमेश्वर। आपके नाती पोता पलाती बाल बच्चे को परमेश्वर आशीष करेगा। अब्राहम से कहा कि उठ, आज्ञाकारी हुआ अब्राहम, उसके परिवार को आशीषित किया कि जितने तारागण उससे बेशी मैं तुझे आशीष करूंगा। आज यीशु प्रभु हमें आपको वही कर रहा। प्रिय भाई बनो, अब्राहम आज्ञाकारी था, परमेश्वर का आशीषित पाया। यह पतरस को कहता है कि थोड़ी सी आगे बढ़ा बात। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। आप लोग ध्यान दे के पढ़ना, आप पीछे पीछे बोलिए। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हे स्वामी, मैंने रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हम सारे साल नौकरी कर लेते हैं मगर कुछ भी हमारे पास पैसा नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक हम मेहनत करते मगर कुछ पैसे हम नहीं देख पाते हैं। महीने हम 30 दिन नौकरी करते मगर महीना का दिन में हमारे घरों में पैसा आती नहीं। आधा दिशे को देते देते खत्म हो जाता। बाल बच्चे की किताब, स्कूल फीस भी ड्यू रह जाता। हे स्वामी, मैंने रात भर तो मेहनत किया। पतरस परमेश्वर को अपने दुखों को बता रहा है कि हे प्रभु, मैंने रात बहुत मेहनत किया मगर एक भी नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं। हो सकता प्रिय भाई बहनों, आप पूरे 25 मेहनत किए, हो सकता है आपके घरों में बरकत खुशियां नहीं है। सोचिए क्यों? आज्ञाकारी खुदा के आज्ञा रहते, मानते, ईमानदार होते, उस पर बरकत रहता, आशीष। रात भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। 2025 में हो सकता आपको कुछ कमियां रही है, कोई फर्क नहीं, मगर आज वो पतरस का परमेश्वर आपको कह रहा है कि प्रभु, मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं पाया, मगर तेरे कहने से, आप बोलिए मेरे साथ, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आज यीशु कर अपने जिंदगी को आप डाल दीजिए यीशु के पास में। अपने भविष्य के यीशु को हाथों में दे दीजिए। अपने भविष्य के प्लानों को यीशु को हाथ में दे दीजिए कि प्रभु 2026 का मेरे प्लान ये है, प्रभु मैं तेरे हाथों में रख रहा हूं। प्रभु अपने सारे चिंता प्रभु को दे दो। प्रिय भाई बहनों, हे प्रभु, मैं तेरे कहने से, तेरे आज्ञा के अनुसार मैं जाल डाल रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतने आशीषित किया कि जाल फटने लगे। उसके बाद इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। भाई बहनों, रात जब परमेश्वर से बातें कर प्रार्थना, मुझे बहुत आनंद हुआ।
मैं भी जब घर से निकाला गया था, एक थाला लेके निकला था, फुट के ऊपर से 2 प्लास्टिक के बर्तन लिया, झोपड़ी में थे, कुछ नहीं था, सोने का बिस्तर नहीं था, खाने का बर्तन नहीं था। लोगों से कहते थे भाई मेरे गेस्ट आ गया, 2 प्लेट दो या गिलास दो या कप दो। मगर जब मैंने परमेश्वर के पास पूरे समर्पित हुआ, पत्र के समान तेरे कहने से मैं सब कुछ करूंगा प्रभु, पतरस के जाल फटने लगे। एक नाव परमेश्वर ने लिया पतरस से, उसको दोबारा नाव भी खाली मिला, उस नाव को ही भर दिया, इतने आशीष भर दिया को टान ना सके। आज प्रिय भाई बहन जो मैं खड़ा हूं, मुझे भी निकाल दिया क्या था, मेरे घर में कुछ नहीं था, मगर आज जब मैं प्रभु की बातों को सुन के माना तो इतना हमारा परिवार हो गया। हालेलुया, इतना बड़ा हमारा परिवार है जो मैं खुशी से आनंद से चलता हूं, और हमारे पास किसी बात की भी कमी परमेश्वर ने नहीं रखा। हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपको कह रहा है, आप अपने खाली जीवन को दे दीजिए प्रभु को, अपने दुखित जीवन को दे दीजिए, निराश जीवन को दे दीजिए, अपने उदासी जीवन को प्रभु को दे दीजिए। क्या आप उदास है? क्या कोई खुशियां नहीं है? आज इस खाली नौकों को दे दीजिए यीशु के पास में। हे प्रभु, मैं मेहनत किया, कुछ नहीं पाया, अब तुम मुझसे कहे प्रभु ये मेरी नैया तेरे हाथों में दे रहा हूं प्रभु, तो इस नाव को भर दे प्रभु आशीष से। आज के यीशु प्रभु अपना कैसे आशीर्वाद করতে চায়, সেইখানে খালি নাও, শূন্য, কিছু নয়, নিরাশ হতাশ ছাড়া কিছু নয়। যিশু কাজে দিল হাতে, যিশু কথা শুনলো, প্রভু তোমার বলাতে আমি জাল ঢালবো। আজকে যেটা প্রভু যিশু বলে সেটা আমরা যদি করি, আজ্ঞাকারী, আমাদের জীবনের মধ্যে অভাব আসে না, আমাদের জীবনে কোনো কমি আসে না। প্রভু আমাকে ভিক্ষে চাইতে দেবে না। আমি যিশুকে না জানতাম, চাকরি করতাম, হাত পাততাম, কিন্তু যখন যিশুকে আমার জীবন দিলাম, এখন আমাকে হাত পাততেও না, আমি এরম আশীর্বাদ করে দিই। প্রভু যিশু আজকে আপনাদের জীবনের মধ্যে সেরকম কাজ করতে চায়। প্রভু, তো রাত ভর পরিশ্রম করলাম, কিছু পেলাম না, তোমার বলাতে আমি করছি। আজকে যিশু বলছে তোমার জীবনটা দিয়ে দাও যিশুকে, তোমার ভাবনা যিশুকে দিয়ে দাও। তুমি যেটা ভাবছো সেটা যিশু তার চেয়ে বেশি ভেবেছে তোমার জন্য। তুমি যেটা চিন্তা করছো তার চেয়ে বেশি চিন্তা যিশু তোমার জন্য করছে, যে কখন সেই পিটার মতন সেই নাওকে আমাকে দেবে, নিজের জীবনটা কখন আমাকে সমর্পিত করবে 100%। ঈশ্বর আশীর্বাদে ধন সম্পত্তি আনে, সেই নাও মধ্যে প্রভু আশীর্বাদ করলো, নাও ভরে গেল আশিসে। আজকে প্রভু আপনার भंडार মধ্যে आशीर्वाद करते चाहे। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज ईश्वर प्रभु ये नए साल में परमेश्वर आपको आशीष करना चाह रहा है। नए साल की आशीष परमेश्वर आपको देगा। इस आज प्रिय भाई बहनों आशीष लेके जाएंगे आप लोग। ईश्वर अब्राहम से कहा था, अब्राहम उठ चल। अब्राहम ने बातों को माना, परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ, अब्राहम का आशीष किया। इसी परमेश्वर के वचन आज क्या कह रहा है? नीति वचन, हम आपका ना उत्पत्ति 22 अध्याय 18 पद, आदि पुस्तक 22 अध्याय 18 पद। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरे बात को मानी है। पृथ्वी के सारे जातियां तुझसे आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के बातों को अब्राहम ने माना था।
अगर हमें आप परमेश्वर की बात मानते तो अब्राहम का परमेश्वर खुदा हमारा आपका खुदा है। आमीन। वो अन्य कौमों का खुदा नहीं है, आपका खुदा है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। कह रहे कि अब्राहम ने मेरे बातों को माना। आज अगर हम परमेश्वर की बातों को मान लेते तो आशीष आशीष। अगर हम नहीं मानते तो हमारी दुख रहता, मुसीबत रहती, गरीब रहते। और जल्दी আর তোমার বংশের পৃথিবীর সকল জাতির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে, কারণ তুমি আমার বাক্য অবদান করিয়াছ। तुम्हारे वंश द्वारा सारे समस्त पृथ्वी लोग आशीर्वाद पावे, কারণ তুমি আমার কথাকে বাধ্যটা করে। আজকে আমরা যিশু কথাটা কতটা মানি, মন্ডি কতটা মানি, আর वो দাসে কতটা আমরা তাকে মানি। क्योंकि तूने मेरी बात को मानी, तेरे द्वारा तेरे वंश के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग आशीष पाएगा। प्रिय भाई बहन, आपके द्वारा परमेश्वर आपके घर के लोग आशीष पाएंगे अगर खुदा की बातों को मानते। तब अब्राहम ने खुदा की बातों को माना। आज हम अगर परमेश्वर की बातों को मानते प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह आपको कभी का तो सवाल छोड़ दीजिए, 2026 में आपको किसी बात का मोहताज रहने नहीं देगा, नहीं रहने देगा। आज्ञाकारी अब्राहम ने मेरे बातों को माना। पिन से पढ़े उसी को। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अमानी का लड़का आशीष करेगा सब संसार को? तो टाटा बिरला का लड़का कर सकता आशीष? टाटा बिरला से कहा, अमानी से कहा कि तेरे द्वारा संसार के लोग आशीष पाएंगे? नहीं। अब्राहम का परमेश्वर मुझसे आपसे भी कह रहा है कि आज ये 2026 में आपके द्वारा, आपके वंश के द्वारा संसार के लोग आशीष पाएंगे। आपके द्वारा आपके कौम के लोग आशीष पाएंगे। आपके द्वारा आपके परिवार के लोग आशीष पाएंगे। प्रभु हम लोग को आशीषित किया है, वो सदाकाल के आशीष। आज्ञाकारी परमेश्वर का आशीषित है। कोई उत्पत्ति 26 अध्याय 5 पद, जेनेसिस 26:5, उत्पत्ति 26 अध्याय 5 पद। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। কারণ আব্রাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি, আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে। अमन क्या है? अब्राहम ने खुदा के बातों का अमन क्या था? आज्ञाकारी था। प्रिय भाई बहनों, चर्च खेला का जगह, चर्च का आशीष का जगह है। चर्च के अंदर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्यार आपके लिए है। चर्च आशीष, ভালোবাসা, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আশীর্বাদী জায়গা আছে। যিনি আব্রাহামকে প্রভু আশীর্বাদ করলো, তার বংশ দ্বারা করলো আশীর্বাদ। আজকে আপনাদের জীবন, আপনাদের পরিবার দ্বারা প্রভু अपने ग्राम पाड़ा पुरसी आशीर्वाद पाबे। এটা জানেন? प्रभु আপনাদেরকে आशीर्वाद করেছেন। यहाँ बहुत सारी बातें एक तो आशीष से पढ़ेंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। पहली बात, क्योंकि अब्राहम ने मेरी, अगर आप मंडली के बातों को मान के चलेंगे, प्रीति 9:4-19 में कहता है, 20 में पतरस का, क्या मैं परमेश्वर के बातों से बढ़ के इंसान के बातों को मानूं? हम इंसान के बातों को मान लेते हैं मगर परमेश्वर के बातों को नहीं मानते। दूसरे कलीसिया में चल जाते हैं मगर अपने कलीसिया को तिरस्कार कर देते। छोटी छोटी बातें करके हम सेवा करते हैं। प्रिय भाई बहन, बी केयरफुल। मंडली के नियम को मानना है, आज्ञाकारी होना, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आशीष कोई छीन नहीं सकता है।
अगर परमेश्वर के दास के बातों को नहीं मानेंगे, मंडली के नियम को नहीं मानेंगे, तो आपकी आशीष रुक जाएगी। बी केयरफुल। जब परमेश्वर के दास कोई कहता आज्ञाकारी, तो उसको क्या होना जरूरी है। अब्राहम से कहा परमेश्वर, तूने मेरे आज्ञा को पालन किया, उसके बाद और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। जो मैंने सुबह सा रखने दिया था, प्रभु ने आपको हमें एक नई जिंदगी दिया है, नए खुशियां दिया है, नए प्यार दिया है। ये नए साल में आशीष दे रहा है, इसको मत खोना। परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है। अब्राहम ने मेरी बातों को माना। और महत्वपूर्ण बात, वही उत्पत्ति 18-17 पद, 18 चैप्टर वर्स 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अब्राहम से कोई बातें नहीं छिपाया। आज मुझसे आपसे भी परमेश्वर खुदा बात करना चाहता है। प्रभु हमारे आपके लिए सारे स्वर्ग के दरवाजा खुला हुआ है, सारे आशीष के दरवाजा खोल रखा है। वो है आत्मिक आशीष, आत्मिक खुशियां, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्मिक प्यार, जो हमारे आपके जिंदगी के सबसे बड़े संपत्ति है। और यही बातें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? हम मंडी से छिप छिप के काम करते हैं, मंडी के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, तो क्या आशीष पाएंगे? नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना था, छिपा नहीं। इसी बन में से कर रहा है। फिर से पढ़ेंगे, आप लोग पीछे पूछिए क्या कर रहा है परमेश्वर का वचन। ओके। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से आज हम छिपा देते मंडली के संग में, उल्टी सीधी काम करते, जिधर नहीं जाना उधर चले जाते हम। पास्टर को मालूम नहीं कुछ, पास्टर को फोन आता ऐसा हो रहा तुम्हारा मंडली के लोग। शर्म आना चाहिए। अपने से ऊंचा नहीं हो सकते। ये परमेश्वर तुम्हें उठाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। आज प्रिय भाई बहनों, अब्राहम से क्या मैं छिपा रखूं? आज मंडी से आप छिपाइए मत कोई बात हो। ये प्रभु का दास आपको मदद किया करेगा, करता रहेगा। कोई बात हो मंडी में, परमेश्वर के दास से बताइए। कुछ सेवा कैसे करना मुझे बताइए, मैं आपको मदद करूंगा, आपके साथ हूं। गलत काम करने से मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। अब्राहम से कहा, क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? पढ़ो जल्दी। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? आमीन। अब्राहम से पोशीदा रखूं? नहीं प्रिय भाई बहनों, हम खुदा से चिप जाते हैं, खुदा से छिपा लेते हैं। खुदा अब्राहम से नहीं छिपाया। प्रभु आप लोगों को प्यार करता है। अपने मन की सारी बातें खुदा से कहो, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, ये इंसान के पास नहीं आया हूं मैं। प्रभु तू मुझे मदद कर, प्रभु से मदद करेगा। And the Lord said to himself, I will not hide from Abraham what I am going to do. Amen. What I going to do? अब्राहम से नहीं छिपा सकता प्रेम से। आज हमें आपसे कुछ बात नहीं सीखा है प्रिय भाई बहनों। लास्ट पार्ट, पहला यूहन्ना 3:22। 1 John चैप्टर 3 verse 22। पहला यूहन्ना की पत्री 3:22। प्रथम जॉन 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। वह हमें उससे, प्रभु से जो भी कुछ मांगेंगे प्रभु कभी ना नहीं करेगा। इंसान ना कर देगा, अभी नहीं बाद में कल, अगर ईश्वर प्रभु नहीं करेगा। खुदा
खुदा नहीं कहे कि मत कल परसों नहीं। जो भी हम खुदा से मांगते खुदा हमको देता है, ईमानदार होकर। हम जो भी कुछ प्रभु से मांगते हैं ईमानदार होकर प्रभु हमें आपको देता है। पहली बात क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरी बात, क्योंकि उसकी आज्ञा को हम मानते हैं। ओके। और जो उसे भाता है वही करते हैं। तीसरे नंबर, जो उसे भाता है वही करते हैं। ये तीन बातें आज मंदिर को जो अच्छा लगता है हम वो काम नहीं करते, अपने मर्जी से करते। मैं समझता मैं जो कर रहा हूं ठीक है, पास्टर को नहीं मालूम पास्टर क्या है। पास्टर क्या है तुम्हें नहीं मालूम। तुम क्या है, तुम अपने को सोचो। तुम झूठे छोड़ते नहीं हो, झूठी बातें नहीं छोड़ते, दूसरे की बुराई नहीं छोड़ते। किस तरीके से आप परमेश्वर का आशीष को पाएंगे। इसलिए कहा प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पाया, आज तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आप 2025 कुछ किया हो सकता नहीं हुआ, मगर आज यीशु कह रहा है कि जो मैं तुझे कर रहा हूं वही कर। आज अपने जिंदगी को यीशु को हाथ में दे दीजिए। आज आपको इस नाव को, खाली नाव को परमेश्वर भर देगा। आपके खाली घरों को परमेश्वर आशीष से भर देगा। आपके सुखी जिंदगी को परमेश्वर आनंद से भर देगा।